Just let's start. उनको को हाँ, now let's start. देखिए यहाँ पर here is some sentence. Yes, चलिए let's start. Every day we are just trying to understand 30 sentence. It's related to speaking English. 30 sentence per day हम करते हैं. And you will try to do your best to speak. To speaking is a courageous method. बोलना हिम्मत का काम होता है, क्योंकि बोलने के पहले ही डर लगता है कि गलत बोल देते हो. अब सही बोलोगे तो भी कोई आसमान में नहीं पहुंच जाओगे, गलत बोलोगे तो कोई पाताल में नहीं घुसेड़ देगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट एवर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यू हैव टू बी ट्राई. आपको क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सीखता वही है जो कोशिश करता है. ठोकर वही खाता है जो चलता है. जो चलेगा ही नहीं तो वो ठोकर क्या खाएगा? ठोकर खाने के लिए चलना तो पड़ेगा ना. और जो ठोकर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं, वो उठना कैसे सीखेगा? उठना भी सीखने के लिए तो कम से कम गिरना जरूरी है. इसलिए कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट. ट्राई करो, आप कोशिश करो, आपस में कन्वर्सेशन करो, कुछ भी करो, कुछ भी. 1000 वाक्य आएंगे तुम्हारे सामने हर टेंस में. अभी 4 टेंस में 100 वाक्य हो गए. 12 टेंस होंगे तो कम से कम कितने हो जाएंगे? 100, 200, 300. और 1-2 दिन लगातार खींच लेंगे तो 100 वाक्य रोज कर लेंगे. तो ये इनमें से काफी कुछ वाक्यों का आप यूज कर सकते हैं. लुक हियर नाउ, मैं आऊंगा, आई विल कम. वैसे जब ग्रामर आप जब पढ़ेंगे, जब फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उसको आई शैल कम, आई के साथ वैसे शैल लगता है, पर टॉकिंग इंग्लिश में आई विल कम चलेगा. ठीक है ना? सबके साथ विल चलेगा. मैं जाऊंगा, आई विल गो. मैं हाजिर रहूंगा, आई विल अटेंड. आई विल अटेंड या आई विल प्रेजेंट. मैं चोरी नहीं कर सकता, आई कांट. चोरी करने को कहते हैं स्टील. इसे मैं सो नहीं सकता, आई कांट स्लीप. मैं 1 लीटर दूध नहीं पी सकता, आई कांट ड्रिंक 1 लीटर मिल्क. ये हो सकता है. ठीक है ना? मैं नहीं खा सकता, क्या होगा? आई कांट ईट. इसको आई कैन नॉट ईट मत पढ़ना, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश में जब शब्दों को आप तोड़ के पढ़ते हो तो बोलने में कहीं की स्पीकिंग में डिस्टर्बेंस पैदा होता है. आई कैन नॉट ईट, उससे ज्यादा बेहतर बोलने में क्या लगता है? आई कांट ईट. उसे लाओ, क्या होगा? ब्रिंग हिम अप. उसे लाओ. कोई नहीं आया, क्या होगा? नोबडी कम. कोई नहीं आया. वह कहाँ है? वेयर इज ही? हमारे साथ आओ, कम विथ अस. हमारे साथ आओ इसलिए अस लगाया. मेरे साथ आओ, कम विथ मी. उसके साथ जाओ, कम विथ हिम. ये ध्यान रखना है. हमारे साथ ठहरो, स्टे विथ अस. मैं समझता हूं, क्या होगा? आई अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड. मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन. लीव मी अलोन. सावधान रहो, क्या होगा? बी केयरफुल. मेरी बात सुनो, लिसन टू मी. मैं अभी आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग. बहुत अच्छा. क्या लिखोगे? बहुत अच्छा. वेरी वेल. तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल. बिल्कुल सही. क्या लिखोगे? ऑल राइट. जैसे तुम्हें पसंद हो, एज यू लाइक. और कुछ एनीथिंग एल्स. एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं. नथिंग एल्स.
बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों नथिंग। यह बहुत ज्यादा है, क्या होगा? यह बहुत ज्यादा है, दैट्स टू मच, दैट्स टू मच। जोर से बोलो, क्या होगा? स्पीक अलाउड, उसकी तरफ देखो, क्या होगा? लुक एट हिम, इधर देखो, क्या होगा? लुक हियर, जाओ और वहां खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड देयर, गो एंड स्टैंड देयर। शोरगुल मत करो, क्या होगा? डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। मेरी मदद करो, क्या होगा? हेल्प मी, बाढ़ में जाओ, कहते हो सर, गो टू हेल्प, या नरक में जाओ, ठीक है ना? अपन इसको कहते हैं अपने हिसाब से भाड़ में जाओ, इससे ये कहते हैं। ठीक है, ये जब तक इसका यूज नहीं करोगे तब तक आपको ये आएंगे भी नहीं। ये वैसे एक एक बार, एक दो दो बार और देख लो, दो दो बार और देख लो, तो भी इसके भी से ट्रांसलेशन आ जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी ग्रामर नहीं है, कोई बड़े सेंटेंसेस नहीं है, बड़ी कोई हैवी मीनिंग नहीं है, क्योंकि टॉकिंग इंग्लिश में बड़े भारी मीनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वोकेबुलरी बहुत आसान होती है, जो डेली जीवन में जो काम आती है वही वोकेबुलरी का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आज मुझे पढ़ाना, मैंने आपको 4 टेंस पढ़ा दिए। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। चारों टेंस पढ़ाते समय मैंने आपको एडवर्बियल लिखाए थे कि ये शब्द आए तो ये टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल के लिए लिखाया था, प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए लिखाया था, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए लिखाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए लिखाया था, अलग अलग है। अब एग्जाम में किस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछता है, कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आते नहीं। I wrote here 2 type of sentence. One is the exam pattern, and the second is how we can identify the tense. पहला तो एग्जाम में कैसे आते हैं वो 10 वाक्य मैंने लिख दिए, यहाँ सिर्फ 5 वाक्य लिखे हुए हैं। अभी 5 वाक्यों में भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ जाएगा। सिर्फ टेंस कितने पड़े? 4। ये 5 वाक्य 4 टेंस में से किसी भी टेंस के हो सकते हैं, ठीक है? तुम्हारे सामने जो बैरियर बनता है, टेंस आने के बाद भी आपको वाक्य क्यों नहीं आते, वो इन 5 वाक्यों में आपको पता चल जाएगा। बस उस बैरियर को अपने रास्ते से हटा देना है, फिर टेंस के वाक्य कभी गलत नहीं बनेंगे। क्लियर? ये पैटर्न पूरा अलग है। ये पैटर्न यहाँ चलता है दिमाग में, ये पैटर्न अंकों में डेवलप होता है। मतलब ये 4 नंबर का होगा, पर ये पैटर्न यदि आपको आ जाता है, ये तो पूरी इंग्लिश है, तो ये आ जाता है तो फिर इंग्लिश पे कुछ सीखना बाकी नहीं रहता है। फिर तो जो आप सोचो हिंदी में वो लिख सकते हो, हिंदी में आपका माइंड सोचेगा, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करोगे। क्लियर? पहले देखिए, ये मैंने आपको बताया था, पहले मैं आपको बता दूं पूरा। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था कि यदि वाक्य में किसी सेंटेंस में एडवर्बियल आई है, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, या इन दिस टाइम, एट दिस, मतलब कि सॉरी क्या कहते हैं कि ये यूजुअली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, ये वाले शब्द आए तो कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल होता है। तो बेटा यहाँ जा, यहाँ जा, आराम से गड्ढा जी की बैठा है। हाँ, तो दूसरी चीज उस पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस होगा। यदि इन दिस टाइम, जस्ट, एट दिस मोमेंट ये आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये आएगा। ठीक है, फिर तीसरा है कि चुका है, चुके हैं ये आए। पता कैसे चलेगा कि जस्ट आए, येट आए, ऑलरेडी आए, सो फार आए, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में वोर या सिंस आ जाए
तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये आएगा। ये पैटर्न आपको क्या होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, राम प्ले हॉकी एवरीडे, यहाँ एवरीडे आ रहा है, एवरीडे आ रहा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। देखो सब्जेक्ट वगैरह सब दे रखा होगा राम, अब यहाँ प्ले दे रखा है, प्ले का प्ले लगा दूं क्या, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं क्या लगाएंगे, प्लेस। क्यों, आपको पता किससे चला, एवरीडे। द पोस्ट ऑफिस ओपन एट 10 PM। अब इसमें कौन सा टेंस आएगा ये बताओ, इसमें तो कोई शब्द ही नहीं है। नहीं, इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो कहा था जब फोर या सिंस हो, या फोर या सिंस है, तो इसका मतलब वो नहीं आएगा। तो फिर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू। इसमें जस्ट अपने इंग्लिश टाइम में कुछ है, हाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्यों आएगा, क्या कह रहा है, बाकी ध्यान से देखो। पोस्ट ऑफिस 10 बजे खुलता है, हैबिचुअल एक्शन रोज का काम, मैंने आपको बताया था कि डेली जीवन में जो काम होता है दैट इज द हैबिचुअल एक्शन, और जो हैबिचुअल एक्शन हो वहां पर क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल, इसलिए आप प्रेजेंट सिंपल आएगा। पोस्ट ऑफिस ओपन, ओपन ही रहने तो यहाँ क्या बोलो, या ओपन से लगाऊ। पोस्ट ऑफिस एक वचन नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं लिखा है, पोस्ट ऑफिस खुलता है, ठीक है ना, कितने बजे, 10 बजे, या ओपन आएगा, क्या आएगा, ओपन। अर्थ मूव राउंड द सन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। क्यों है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल, जो काम यूनिवर्सल हो, शाश्वत सत्य हो, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो मूव लगाओ या मूव्स करो, मूव्स क्यों, अर्थ इज सिंगुलर, ठीक है ना। द पुलिस चेस द थीफ नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यू, बिकॉज हियर इज अ नाउन, तो क्या आएगा, इज आर एम के साथ आईएनजी, तो पुलिस के साथ क्या लगाऊं, इज आर एम, क्या की वो पजामे के नाड़े की तरह इज आर एम, उसके बिना काम नहीं चलेगा, पजामा निकल जाएगा, पूरा गलत, ठीक है ना। इज चेस का क्या हो जाएगा, चेसिंग। और मैंने बताया था कि जिस शब्द के अंत में ई और उसमें यदि आईएनजी जोड़ो, ई क्या होता है, हट जाता है, इसलिए चेसिंग। दे क्लाइम द हिल इन दिस टाइम, किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो क्या आएगा, इज आर एन के साथ आईएनजी, डे के साथ क्या लगेगा, आर, क्लाइम का क्लाइंबिंग। आई ड्राइव येट, येट आ रहा है, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइवन, ये क्वेश्चन में करना, आई हैव, तो इसमें नॉट लगेगा, क्या लगेगा, बीच में नॉट लगाना भूल गया था, आई हैव नॉट ड्राइवन येट। येट वाला वाक्य हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। आई हैव नॉट ड्राइवन येट, ही ऑलरेडी इट फूड, ऑलरेडी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ई के साथ क्या लगाओ, हैज या हैव, हैज, ही हैज ऑलरेडी, इट की थर्ड फॉर्म, he has already eaten food, he just go to market, just, हाँ जस्ट आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही के साथ हैज, जस्ट, गो की थर्ड फॉर्म, gone to market, it read since morning, since प्लस टाइम आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हैज या हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी, तो इट के साथ क्या लगेगा, इट इज सिंगुलर, इट हैज बीन, रेन का, इट हैज बीन रेनिंग, इट स्नो फॉर मेनी डेज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इट के साथ भी क्या आएगा, हैज बीन स्नोइंग। ये सिर्फ 4 टेंस पढ़े, 4 टेंस पढ़े तो बहुत इजीली, यदि 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो ये हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं ये प्रैक्टिस पूरे 12 टेंस, हर 4 टेंस के बाद तो प्रैक्टिस कराऊंगा, पर 12 टेंस जैसे पूरे हो जाएंगे तब फिर इसकी एक सार्वजनिक प्रैक्टिस करेंगे अपन, 50-50 क्वेश्चन लेंगे अपन साथ में,
कम से कम इस बोर्ड पे 30-40 क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं, तो उसके लेंगे एज ए टेस्ट, ताकि आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 90 से पढ़ रहे हो तो 90, 10वीं, 11वीं और अगले साल तक हो सके 12वीं में भी ग्रामर आ जाए, तो ये 4 साल तक काम आएगा। ये यदि 8वीं में भी आते हैं, ये 6ठी 7वीं में भी आते हैं, सभी क्लासों में आते हैं, पर तुम अलग बात है कि 9th में जाके ये क्लियर कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने वाले लगातार सालों में ये काम आते रहेंगे। यूं नहीं कि मैं 10th पढ़ा रहा हूं तो वापस अगले साल फिर पढ़ाऊं, नहीं, एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़ने की जरूरत क्या है। मेरे पढ़ाने के बाद भी वापस आपको 10th पढ़ाना पड़े तो फिर मुझे तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो अलग बात है कि मैं मरूंगा नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए मिक्स एक्सरसाइज, यदि यहां बैठे मोस्ट ऑफ लोगों में से इक्का दुक्का को छोड़ दूं और मैं सीधा खड़ा कर दूं कि ये वाक्य बना, वो नहीं बनाएगा। दैट इज द बैरियर। ये क्या है? ये बैरियर है, ये आपको रोकता है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता दूं। हम क्या है कि किसी भी सेंटेंस में हम सीधे डिसीजन पे पहुंचते हैं। सीधे डिसीजन पे कैसे मैं बता दूं मैं आपको सोचने का नजरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप इसे समझिए थोड़ा, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं। आप गलतियां क्या करते हो, जैसे कोई वाक्य आया तुम सीधे बना दोगे, एक क्षण के लिए भी सोचोगे नहीं, क्योंकि आईएनजी तो तुम्हारे माई बाप है, आईएनजी जोड़ोगे और बन्नाट से बना दोगे और अपने आप को तुम क्या, समस्या ये नहीं है कि तुम्हें नहीं आता, समस्या ये है कि तुम इंग्लिश के महानतम ज्ञाता हो, इसलिए किसी भी सेंटेंस को बहुत जल्दी बना लेते हो। एक क्षण के लिए भी आप क्या करते हो, सोचते नहीं हो। यहाँ पर देखिए जैसे होना चाहिए, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ये तुम रोतड़ी हो, हियर इज यू, हियर आर यू, यहां पर तुम हो, ठीक है। नहीं जहां एक भेजा होता है वो अलग बात है कि तुम्हारे भूसा है, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस, ये कहां पर आएगा, फर्स्ट स्टेप। आप क्या सोचोगे, किसी भी सेंटेंस को किस में सोचोगे, हिंदी में। जैसे ये वाक्य तो मैंने लिखा है, ये मान लो कि तुमने सोचा, ये पहले हिंदी में सोचोगे, सीधे डिसीजन पे मत पहुंचोगे। सेकंड स्टेप इसकी क्या होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, बताऊंगा आपको। सेकंड स्टेप पहचान क्या होती है। जैसे ये वाक्य, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो पहले सबसे ये वाक्य को पहचानो किस टेंस का है। करते हो, ते है, ता है, ती है, ये किस पे आता है, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे पहचान करोगे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। आपके दिमाग में आ गया प्रेजेंट सिंपल, ये सेकंड स्टेप पूरी हो गई। थर्ड स्टेप फिर आप जैसे कि हाँ यार ये तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का रूल्स क्या है, याद करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपके दिमाग में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दिमाग में ये आ गया, दिमाग में रूल्स जहां है ताहिती आ रहा है, दैट मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फोर्थ स्टेप पे जाके क्या बनता है, फोर्थ स्टेप पे जाके आपका वो सेंटेंस बन जाएगा। आप क्या करते हो, आप यहां से सीधे जंप मारते हो, इसमें बीच की सभी स्टेप खा जाते हो। होता क्या है, जब हम टेंस सीखेंगे प्रारंभिक अवस्था में, हमको स्टेप बाय स्टेप यहां चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ ही दिनों के अंदर ही बीच वाली सब स्टेप गायब होती रहेगी। और एक समय ऐसा आता है जैसे हिंदी में आया इंग्लिश में बन जाएगा, ये वाली स्टेप गायब। पर ये वाली स्टेप किसकी हटेगी, जो इन स्टेप पे चल के निकलेगा। जो इन स्टेप पे कभी चलेगा ही नहीं तो वो हमेशा ही प्रोफेसर ही रहेगा, और यहां से सीधे यही कूदेगा और गलत ही कूदेगा वो, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात कि और इस स्टेप को भी पार कर लोगे तब आपके दिमाग में कोई वाक्य है, तब आप ये हिंदी में सोचोगे ही नहीं, सीधा वाक्य इंग्लिश में आएगा। दैट इज द फिफ्थ स्टेज, और वो वहां पर वही जा सकता है जिससे कि इंग्लिश में पूरा क्या हो जाए, एकाधिकार है। ये कौन, जैसे कि मुझे बोलने के लिए, अब मुझे जैसे इंग्लिश में बोला, पहले मैं यूं तो नहीं करूंगा, सामने खड़े रहकर पहले हिंदी में बोलूंगा एक लाइन, हाँ अभी से इंग्लिश में बोल रहा है, साथ नहीं करूंगा मैं। अब मैं बोलूंगा तो इंग्लिश में सीधा ही बोलूंगा, मतलब ये कि मेरे दिमाग में हिंदी के सेंटेंस बन ही नहीं रहे, मैं सीधे किस पे जा रहा हूँ, इंग्लिश पे जा रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही मैंने इतना स्टोर करके रखा है। आप लोग भी बहुत नॉर्मल बात है, आप स्टोर कर सकते हैं, पर उस पर टाइम लगेगा, इन स्टेप से गुजरना होगा। अपन इन पांचों वाक्यों में अपन इन स्टेप से गुजरेंगे। जैसे क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ता है, ती है, इट मीन प्रेजेंट,
सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बीच में दिमाग को पूछो कि बाकी किस टाइप का है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव। जैसे आपने पता चला इंट्रोगेटिव है तो याद करोगे, इंट्रोगेटिव मतलब डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सोचोगे। तो यहाँ पर क्या तुम मुझे पसंद करते हो तो डू लगाओ या डस, डू, क्योंकि तुम आ रहा है। तो ये क्या होगा, डू यू, फिर वर्ब लाइक, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अगला देखिए, जैसे तुम कई घंटों से क्या कर रहे हो, तुम कुछ कई घंटों से क्या कर रहे हो। सबसे पहले रहा है रही है, पहचान रहा है रही है। आपका दिमाग कहेगा रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पर दिमाग को थोड़ा मुक्का मार देना, क्योंकि रहा है रही है किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी आता है। ये होगा ना, रहा है रही है सीधे दिस इज में मत पूछे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ऐसा नहीं। रहा है रही है, फिर देखो समय तो नहीं आ रहा है, समय आ रहा है। तुम कई घंटों से क्या कर रहे हो, मतलब समय भी आए और रहा है रही है भी आए, इसका मतलब कौन सा होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। दिमाग कहेगा ठीक है, अब दिमाग लाइन पे आ गया एक मुक्का खाकर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में फिर आपके दिमाग का आएगा तीसरी स्टेप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये कहेगा आपका दिमाग। पर अपने दिमाग को पूछो कि बाकी किस टाइप का है। तुम कई घंटे से क्या कर रहे हो, मतलब क्या है ये, कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव। क्या है ये, मैंने जानबूझ के साइड ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया, इंट्रोगेटिव है। तो तुम कई घंटों से क्या कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर मेनी आवर्स। अब ये उसी रूल से बना है, देखिए आप देख लेना क्या आ रहा है, इसलिए मैंने वोट लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का रूल देखोगे तो इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। ये तीसरा, वह 10वीं 2 बार अनुत्तीर्ण हो चुका है, चुकी है। इसका मतलब पहचानोगे, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपका मुझे तो पता है देख के, पर आप तो ये कहोगे हाँ या प्रेजेंट परफेक्ट, फिर कहोगे दिमाग को प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखो सिंपल वाक्य है तो सीधे बनेगा ये, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। वर्ब क्या है, अनुत्तीर्ण को फेल्ड, थर्ड फॉर्म ही हैज फेल्ड। कितनी बार उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो चुका है, 2 बार। ही हैज फेल्ड ट्वाइस। 2 टाइम यू मत लिखना है, ट्वाइस का मतलब 2 बार, 3 बार थ्राइस। वे दोपहर में कठोर मेहनत कर रहे हैं। रहा है रही है, दिमाग से पूछो रहा है रही है, फिर देखो टाइम है तो नहीं, इस बार रही है और टाइम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू। रूल्स फटाक से दिमाग में, सब्जेक्ट प्लस ईआरएम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ दे के बाद दे आर। बाकी क्या है, कठोर मेहनत कर रहे हैं, जिसे कर रहे हैं, दे आर डूइंग हार्ड वर्क। क्या, दे आर डूइंग हार्ड वर्क एट आफ्टरनून। ठीक है, वह प्रतिदिन देरी से उठता है, तायती है, एक बिन प्रेजेंट सिंपल में तायती आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट। दिमाग कैलकुलेशन करता रहेगा ये, और दिमाग को कुछ दिनों के लिए आप ऐसे ही ट्रेन कीजिए, फिर एक समय आएगा कभी कोई वाक्य गलत होगा ही नहीं। उसके लिए आपको टेंसों के रूल्स पता होने चाहिए। रात की 12 बजे कोई लात मार के आपको उठा के कि प्रेजेंट सिंपल का रूल्स बता, तो फटाक से आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आना चाहिए। ठीक है, वह प्रतिदिन देरी से उठता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। वह के लिए ही। अब इस पे वर्ब की एस लगाओ या नहीं लगाओ, वर्ब के साथ ही है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या यस लगेगा। उठने को क्या कहते हैं, गेट अप। तो गेट का क्या हो जाएगा, गेट्स अप, देरी से उठता है, गेट अप लेट एवरी डे। ये मैंने आपको सिर्फ एक झलक बताई है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ 10 वाक्य, ज्यादा नहीं, मुझे चेक करने पड़ते, जोर आता है फिर। ठीक है, 10 वाक्य मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में मैं वीडियो बना के जोड़ दूंगा। कितने,
10 वाक्य। वीडियो के अंत में मैं वीडियो बना के क्या करूंगा, जोड़ दूंगा और उसके बाद उसको देख लेना, उससे कर लेना और उसके में सबके आपको आंसर सबके भेज दें। फिर मैं उसकी आंसर शीट भेज दूंगा फोटो के रूप में ग्रुप में। आप खुद चेक कर देना कितने सही है कितने गलत हैं, आप खुद सेल्फ चेक कर सकते हो। और ये हमारा वाक्य देने का सिलसिला हम क्या करेंगे, आज से हम स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम पास्ट सिंपल पढ़ना शुरू कर देंगे, पास्ट टेंस।